नमस्कार। हमारे YouTube चैनल उमेश रस्तोगी वेलनेस विद विजडम में आपका स्वागत है। आज से हम आपको ब्लड शुगर रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए कुछ योगाभ्यास बताएंगे। ये योगाभ्यास ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए कुछ योगाभ्यास। सबसे पहले हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए अपने आसन पर वज्र आसन में बैठ जाते हैं। वज्र आसन में बैठने के लिए दोनों पैरों को पीछे मोड़ते हैं और धीरे से नितंबों को अपनी एड़ियों पर रख लेते हैं। अब हम दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधते हैं, अंगूठा अंदर की तरफ रखते हैं और दोनों हाथों के उंगलियों को आपस में मिलाते हैं और अंगूठे वाला हिस्सा नाभि के नीचे रखते हैं। श्वास भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए कमर को आगे की तरफ झुकाते हैं और धीरे धीरे मस्तक को जमीन की तरफ लाते हैं। मस्तक को जमीन से छूने का प्रयास करते हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस उठते हैं। एक सामान्य श्वास लें और छोड़ें। दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधकर पुनः अंगूठे की तरफ से नाभि के नीचे के भाग को पुश करें और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकते हुए माथे को जमीन से लगाने का प्रयास करें। इस अवस्था में जितनी देर हो सकता है उतनी देर रुकें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस और फिर आराम से बैठ जाते हैं। दोनों हथेलियां घुटनों पर रखते हैं, खुली हुई छत की तरफ। मंडूकासन करने से हमारे पेट के अंगों पर दबाव पड़ता है, जिससे अग्नाशय सक्रिय होता है, पैनक्रियाज सक्रिय होती है और पैनक्रियाज सक्रिय होने से इंसुलिन बनने में मदद मिलती है। तो यह आसन ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकता है। अगले अभ्यास के लिए हम बाल आसन करेंगे। बाल सुलभ आसन। दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाते हैं, हथेलियां आगे की तरफ रखते हैं, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर खींचते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से आगे की तरफ झुकते हैं। दोनों हाथों को धीरे धीरे जमीन की तरफ लाते हैं। ध्यान रहे आपकी भुजाएं कानों को छू रही हैं। धीरे धीरे गर्दन को भी नीचे झुकाते रहें। ध्यान रहे आपके नितंब एड़ियों पर टिके रहें। धीरे धीरे हाथों को आगे सरकाएं और जितनी दूर तक हाथ ले जा सकते हैं उतनी दूर तक ले जाएं और माथे को जमीन से लगाने का प्रयास करें। इस अवस्था में जितनी देर रुक सकते हैं रुकें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। और अब धीरे से हाथों को नज़दीक लाते हुए
कोहनियों को जमीन पर रखते हैं और दोनों हाथों को चेहरे के दोनों तरफ, सिर के दोनों तरफ रखते हैं। कोहनियों को घुटनों से मिलाने का प्रयास करते हैं। इस अवस्था में कुछ देर लेटे रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएं, कमर को ऊपर उठाएं, कोहनियों को सीधा करें और हाथों को धीरे से अपने घुटनों पर ले आएं। इस अभ्यास को करने के बाद कुछ देर रुकें, 2 बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें और एक बार फिर से इस अभ्यास को दोहराते हैं। साइड से दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर खींचते हैं, श्वास छोड़ते हुए धीरे से कमर को आगे की तरफ झुकाते हैं, भुजाएं कानों को छूते रहें, हाथों को नीचे ज़मीन की तरफ लाते हैं और मस्तक को ज़मीन से छूने का प्रयास करते हैं। कोहनियाँ ज़मीन से टच कर सकते हैं। कोहनियों को धीरे धीरे नज़दीक भी ला सकते हैं और इस अवस्था में कुछ देर रुके रहें। इस अभ्यास को करने से भी पेट के अंगों पर दबाव पड़ता है, अग्नाशय पैनक्रियाज सक्रिय होता है और अग्नाशय के सक्रिय होने से आप के शरीर में इंसुलिन बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है और रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। इसके पश्चात धीरे से सांस भरते हुए गर्दन को, कमर को ऊपर उठाएं और हाथों को घुटनों पर रखें। इस अवस्था में कुछ देर रुकें और विश्राम करें। धीरे से पैर को खोलते हुए सुखासन में आ जाते हैं और फिर 2 मिनट बैठकर विश्राम करते हैं। ये दोनों अभ्यास ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में बहुत ही लाभदायक हैं। इन अभ्यासों को करने से आपकी रक्त शर्करा नियंत्रित रहती है, ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। आशा है आपको हमारे द्वारा बताई गई विधि और तकनीक आसानी से समझ आई होगी। कृपया अपना अनुभव कमेंट्स में लिखकर हमसे साझा करें और हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।